सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टेक एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2020 का प्रीवियस ईयर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हमने प्रीवियस ईयर बनाए थे। जो लोग नहीं देखे और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके देख लो, ठीक है। पहले अब आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने जितने दोस्तों के ग्रुप है, ये सब वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो सीरीज है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2019 हुआ, 20 हुआ, 21 का आएगा, उसके बाद हम लोग जो प्रीवियस है, जितना प्रीवियस है सब करवा देगा आपको, ठीक है। सो आप लोगों को सपोर्ट करना है, प्लीज वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो एक, और क्या प्रॉब्लम है इस कमेंट बॉक्स पे लिखो और इस वीडियो को शेयर कर दो। सारे दोस्तों के ग्रुप पे जाना, शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। पहली बात बोल दिया, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग कुछ रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स देंगे, जो बेसिकली आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। आप लोगों का प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्चुअली वीडियोस है, तो कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली कमेंट करके हमको बोलिए, हम लोग उस टाइप के ऊपर वीडियो बना देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं फिजिक्स वालों को बेसिकली जो आज के दिन पे जेईई नीट इंडिया से एग्जाम्स का स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन के एक अलग नाम बन चुका है, मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पे बेसिकली इन लोगों का मोटो है कि हर गांव, हर कस्बे तक, हर जो छोटे-छोटे टाउन तक स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल प्राइस पे हाई एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। बेसिकली आप लोग तो जो लोग भी एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग जानते हो नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोग आपका एग्जाम का, तो ऑब्वियसली आप लोग ऑलमोस्ट अक्टूबर महीने में आपका एग्जाम है, तो आपको सीरियस हो जाना पड़ेगा अभी से। बेसिकली आप लोग का जो दिक्कत है, तो स्टूडेंट्स को बेसिकली जो दिक्कत होते हैं कि स्टूडेंट लोग चैलेंजेस क्या-क्या फेस करते हैं। बेसिकली एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आप लोग को हाई कॉस्ट प्रिपरेशन के लिए पे करना पड़ता है, पहला बात। दूसरा बात, कॉलेज के बाद ऑफलाइन सेंटर पे जाने के बाद आप थक भी जाते हो, आपका जो है डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा कवर करना पड़ता है ऑफलाइन पे जाके, वो भी प्रॉब्लम होता है। एज वेल एज हाई फीस पे करने के बाद भी हाई क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिलता है। तो ये सब चीजों को दूर करने के लिए फिजिक्स वालों ने लॉन्च किया अशोका बैच फॉर एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। बेसिकली जो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए मात्र 199 पे आप लोगों को फुल कोर्स मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए एसएससी जूनियर इंजीनियर का। बेसिकली यहां पे आपको क्या-क्या मिलेगा, आप लोगों को यहां पे लाइव लेक्चर्स मिलेगा, और वही लाइव लेक्चर्स का जो है क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएगा, एज वेल एज पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डीपीपी, वीकली टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, एज वेल एज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको वहां पे मिलेगा। साथ साथ आपका डाउट क्लियरिंग भी वहां पे हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको मिलेगा ओनली ऑन 1999। और इसके ऊपर भी अगर आप लोग हमारा जो कूपन कोड यहां पे देख रहे हो, ये कूपन कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा इस फीस के ऊपर भी 250 रुपीस का ऑफ आपको मिल जाएगा। सो दिस इज अ हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ यू फॉर प्रिपेयर योर एसएससी जूनियर एग्जाम प्रिपरेशन। तो ऑब्वियसली फिजिक्स वाला विल हेल्प यू अ लॉट। सो ज्वाइन करने के लिए चाहिए फिजिक्स वाला के ऐप पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, और यूज करें हमारा कूपन कोड, और आज प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए। देख लीजिए 2020 के क्वेश्चन को आप लोग ओपन करके रखिए, 20 का क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 42, आपको पीएचसीडीओ दिया हुआ है, एंड इससे आपको 50% एनओएच दिया हुआ है, और आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है कि अल्कोहल एंड एसिड, ओके। अब आपको मैकेनिज्म थोड़ा दिखाता हूं, दिस इज वेरी इजी। देखिए आपके पास क्या है, पीएचसीडीओ, ये आपके पास है ना। तो पीएचसीडीओ को हम कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली पीएचसी डबल बॉन्ड ओ और डी ऐसे लिख सकते हैं। और हमारे पास क्या है एज अ रिएजेंट, 50% NaOH। NaOH इज द सोर्स ऑफ OH माइनस, OH माइनस का सोर्स है ना हमारे पास। तो OH माइनस है, वो क्या करेगा, वो ये OH माइनस है, OH माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, ये जो ऑक्सीजन है ऊपर अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसके यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, PHCO माइनस ऊपर मिलेगा, नीचे रहेगा D, और यहाँ पे रहेगा OH, ये आपके पास रहेगा। अब जब हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल को लेकर काम कर रहे हैं, आप लोग तो आंखों देखा एक मॉलिक्यूल देख पा रहे हो, बट ऐसे सॉल्यूशन पे ऐसे लाखों मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है। तो लाइक पीएचसीडीओ अगर हम लोग लिए तो और एक मोल भी हमारे पास अवेलेबल और प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि आप लोग एक मोल लेके काम कर रहे हो, मतलब एक मोल नहीं है, ऐसा बहुत सारा मोल्स प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन। तो आपको मैं मैकेनिज्म दिखाता हूं। तो लाइक दैट आप लोगों के पास और एक पीएचसीडीओ है, जैसे आपके पास था पीएचसी डबल बॉन्ड O और D, ऐसे आपके पास था ना। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये जो D है, अब ये D, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ये इसके बाद ऐसे निकल के आएगा, और ये D पूरा बॉन्ड लेके जाके यहाँ पे अटैक करेगा, और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म, अच्छे से देखना। उसके बाद हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा PHC डबल O OH मिल गया,
आपका पहला प्रोडक्ट मिल गया हमको और दूसरा एक अल्कोहल मिलेगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है दूसरा मॉलिक्यूल पे पीएच सी डी डी एंड ये O माइनस आ रहा है ना। तो यही O माइनस एक H प्लस को ले लेगा और आपके पास आ जाएगा PH CD2 OH आ जाएगा। So this is your product, this is the two product you will get from this mechanism। मैकेनिज्म को समझिए, आपका क्वेश्चन पेपर जो है इजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेना, इज योर आंसर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकेनिज्म आप लोग अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। यहाँ पे बोला गया ऐसे चार मॉलिक्यूल्स आपको दिया गया है, ठीक है। दिस आर द फोर मॉलिक्यूल्स दैट आर गिवन। सो आप लोग को बोला गया है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है एसिडिटी का स्ट्रेंथ वाइज आप लोग ऑर्डर डिटरमाइन करो। ये चारों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, उसका ऑर्डर डिटरमाइन करो। तो बेसिकली देखिए पहले आपको समझ लेना पड़ेगा कि जो एसिडिक ग्रुप कौन-कौन से ग्रुप एसिडिक होता है, कौन-कौन से ग्रुप एसिडिक होता है, किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। OH के पास होता है, COOH के पास होता है और CH के पास होता है। अब यहाँ में हमारे पास एसिडिक ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, OH है एंड COOH है, OH एंड COOH है हर मॉलिक्यूल पे। अब OH का जो एसिडिटी स्ट्रेंथ है वो OH से ज्यादा होता है, ये पहले आपको जान लेना पड़ेगा। तो इससे तो आपके पास क्लियर हो गया ना कि ये चारों में से जिसके पास COOH है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब मैं आपको जैसे इसको 1 इसको 2 इसको 3 और इसको 4 लिखता हूं, ठीक है। तो इनमें से हम बोल सकते हैं कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिटी हो गया। अब पढ़ा रहता है ये 3 मॉलिक्यूल। अब 3 मॉलिक्यूल में से अच्छा आप बोलो तो कि कौन H+ एसिडिटी मतलब क्या कि जो जितना जल्दी H+ छोड़ पाएगा, जितना आसानी से छोड़ पाएगा। तो जो आसानी से H+ कौन छोड़ेगा कि H+ छोड़ने के बाद जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल पे क्रिएट हो रहा है वो जो ज्यादा स्टेबल कर पाएगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस जो ज्यादा स्टेबल कर पाएगा वही मॉलिक्यूल H+ ज्यादा छोड़ने का ट्राई करेगा। तो इन तीनों में से कौन कॉन्जुगेट को ज्यादा स्टेबल कर पा रहा है, कौन कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल कर पा रहा है, दैट इज द की पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, बेसिकली देखो यहाँ पे पैरा पैरा पोजीशन पे आपके पास NO2 है एंड NO2 क्या ग्रुप है -I -R, ये दो दिखाता है। तो पहला पोजीशन पे NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, -R शो करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जब आपके पास OH है तो मैं आपको दिखा दूं, मैकेनिज्म दिखा दूं, जल्दी से लिख लो। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिख लो, सब लोग जल्दी से लिख लेना कि कैसे OH का ये देखिए H+ निकलने के बाद ये क्रिएट होगा कॉन्जुगेट बेस, इसके बाद देखिए ऐसे स्टेबल होगा रेजोनेंस के द्वारा, ऐसे स्टेबल होगा ये ऐसे करके -R के द्वारा वो स्टेबल करेगा ये कॉन्जुगेट बेस को। तो मतलब ये सबसे ज्यादा आपका एसिडिक होगा बिकॉज़ ये सबसे ज्यादा स्टेबल कर पा रहा है हमारे किसको, ये OH को, O- को, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे जो पैरा पोजीशन पे NO2 है, आप बोल सर आप इसको बोले इसको क्यों नहीं बोला। सी पैरा पोजीशन पे मेटा पोजीशन पे है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कोई भी NO2 ग्रुप आपके लिए शो करते हैं -R इफेक्ट एंड -R इफेक्ट इज वेरी स्ट्रांग इफेक्ट देन -I। और ये मॉलिक्यूल जब पैरा पोजीशन पे रहेगा मेटा पोजीशन पे रहेगा, जिससे मेटा पोजीशन जब रहेगा, मेटा पोजीशन के रहने का मतलब है वो -I शो करेगा। और आप लोगों को जानना चाहिए कि -I इज अ वेरी लेस इफेक्ट देन -R। ये बहुत सारे छोटे-छोटे चीज मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुनना अच्छे से। तो इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ जो है लेस होगा इसके स्ट्रेंथ से, ठीक है। और जो CH3 आप जब प्लस I शो करते तो CH3 तो कभी भी माइनस चार्ज को स्टेबल नहीं कर पाएगा। तो CH3 का जो है क्या बोलते हैं कि सबसे कम एसिडिटी होगा, वो छोड़ना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो सबसे कम है 2 का हो गया, सबसे ज्यादा था हमारा 4 का, उसके बाद आ गया हमारा 1 और उसके बाद हमारा आ गया 3। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। ये आपका एसिडिटी ऑर्डर रहेगा, जो आपका आंसर बी रहेगा, ठीक है। दिस इज आंसर बी ऑफ योर आंसर। प्लीज आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है बट ये सब चीजें अगर मैं नहीं बोलूंगा, शॉर्ट में ये चीजें बोला नहीं जा सकता, मैं इसीलिए थोड़ा लेंथी करके बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना आप लोग प्लीज। आपको 43 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन बी आंसर रहेगा आपका। बहुत सारी चीजें इंक्लूड करके मैंने बोला, आप लोग प्लीज एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। सी देखिए यहाँ पे
आपको 3 रिएजेंट दिया गया हुआ है, 3 रिएजेंट्स विल बी गिवन। सी आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये मॉलिक्यूल है, बट फर्स्ट जो रिएजेंट दिया है वो है मैग्नीशियम एंड डाइमिथाइल ईथर। आप लोग समझ नहीं पाओगे कि ये क्या है, बेसिकली ये गिग्नट रिएजेंट है। आप लोग क्या जानते हो कि RMgX का गिग्नट रिएजेंट, बट किसी किसी टाइम पे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर मिथाइल एंड डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर एंड मैंगनीज ये आपको शो कर देगा। ये जब आपको शो कर देगा तो बेसिकली RMgX ही है। तो RMgX का क्या होता है, RMgX बेसिकली क्या काम करता है, RMgX क्या करता है, जो पॉजिटिव पार्ट है, जो बेसिकली मेटल पार्ट है, Mg पार्ट, वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होकर यहाँ पे जाके अटैक करके इसके साथ बॉन्ड करता है ना, तो बेसिकली यहाँ पे गिग्नट रीजन क्रिएट होगा। ऐसे करके आप लोग देख लो, बेसिकली और कुछ नहीं, तो यहाँ से पहले आपको क्रिएट हो जाएगा कुछ ऐसा एक मॉलिक्यूल क्रिएट होगा। तो मैंने क्या बोला, गिग्नट रीजन क्रिएट होगा, तो Mg और X का मतलब Br हो जाएगा, और यहाँ पे Mg एंड क्लोरीन क्रिएट हो जाएगा। सो Mg डाइमिथाइल ईथर देने का मतलब है आपका जो हैलाइड है वो ऐसे गिग्नट रीजन कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग इसके ऊपर CH2O आप लोग देखो, CH2 इज नथिंग बट HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल, नथिंग बट फॉर्मेल्डिहाइड। जब आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड इसके अंदर पुट करोगे, ये CH2 पार्ट जो होता है वो CH2 पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ऐसे करके आपके पास आ जाएगा CH2O MgBr, ठीक है, MgBr ऐसा आता है, आ जाएगा आपके पास CH2O Mg क्लोरीन, ऐसा करके आपके पास आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपके पास H3+ मतलब H+ का सोर्स दिया हुआ है, मतलब ये जो है ये कन्वर्ट होकर आपके पास आएगा और आके तैयार करेगा कुछ ऐसा, ये पार्ट चला जाएगा, हाइड्राइड हो जाएगा, तो CH2OH, दिस इज योर रिजल्ट। ये आपके पास रिजल्ट आएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा, कुछ ऐसा ऐसे करके मैकेनिज्म से आपका होगा। ये मैग्नीशियम डाइमिथाइल ईथर, Mg डाइमिथाइल ईथर क्या काम करता है आपके पास, ये आप लोग प्लीज थोड़ा दिमाग पे रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, जरूर बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से सुन लेना, मैं बार-बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब लास्ट और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 55। आप लोग तो 55 नंबर के क्वेश्चन को भी ओपन कीजिए। 55 का जो क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है, 55 का क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपके पास एक आइडियल गैस दिया हुआ है, आइडियल गैस, और वो वैक्यूम में एडियाबैटिक एक्सपांशन कर रहा है। ये जो फार्मूलाज है बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये बेसिकली जो शर्तें हैं, ये कुछ शर्तें, कंडीशंस बोलते हैं, कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बोला गया है कि आइडियल गैस एडियाबैटिक एक्सपांशन कर रहा है वैक्यूम में आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन कर रहा है। अब according to the first law of thermodynamics, what we know, हम लोग जानते हैं कि del U is equal to Q plus W. We know that the delta U is equal to Q plus W. And here they suggest us, they told us that this is an adiabatic process. What does that mean? That is Q is equal to 0. This part is equal to 0. Adiabatic means Q part is equal to 0. So now the delta U is equal to Q is equal to 0 and left part is W. So what the W is? They said in vacuum. So in vacuum, if expansion happens, that means the W part is also 0. So you have to remember these things. This is a very important thing. Okay, in vacuum, if something happens, some expansion happens, some compression happens, so at that time W is equal to 0, and as it is an adiabatic process, so that means Q is equal to 0. So at that time, if ideal gas expands adiabatically in vacuum, that means that delta U is equal to 0. You have to remember these things. Delta U is equal to 0. That is your answer. That is option number C. Option number C is your answer of question number 55. Okay. So these are the question papers, some important questions. I actually discuss some important questions. Basically, if you have some doubts, if you have some extra question, if you don't understand that, so please tell me in comment box that what is the main important part that you have problem faced in chemistry. So I will make the separate video on this series. Okay, this is a series video. The first video on 2019 question paper. If you don't watch, go to the channel or description box. Will update that. And if you want to help us, or if you want that these videos
गो लॉन्ग एज लाइक दैट, कि आप लोग चाहते हो कि ये लोग एक वीडियो, ये जो सीरीज है आगे चलता रहे, तो आपको शेयर करना पड़ेगा। यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। 2020 का कर दिया, अब आगे 21 के साथ आएंगे, 18 के साथ आएंगे, कोई भी साल हम लोग साल का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा देंगे, कॉन्सेप्ट आपके अंदर जनरेट करवा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।